उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी में सीएम कुर्सी को लेकर शुरू हुई लड़ाई क्या बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर देंगी? और ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ वक्त का इंतजार और कीजिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे तय कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं उससे प्रदेश की जनता खुश नहीं है। लेकिन मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को थोड़ा दिखा दूं, फिर इस खबर को आगे बढ़ाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी विधानसभा में ये कहा था कि मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, कुर्सी के लिए नहीं आया, और यही चाहिए होता तो मठ में चला जाता, तो क्या मैसेज है उनका? और क्या वाकई खुद ब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी छोड़ देंगे या उनसे छीन लिया जाएगा? क्या है पूरी मामला, क्या पूरी रिपोर्ट है, इस पर मैं बात जरूर करूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था सदन जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर। तो ये सुना आपने और आपने देखा भी कि योगी आदित्यनाथ ये साफ कह चुके हैं कि लालच नहीं है कुर्सी का और ना पद का, और जरूरत पड़ी तो वो छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच में अब मैं इस खबर को आगे बढ़ा देता हूं। दरअसल ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य भी बहुत नाराज है, और केशव प्रसाद मौर्य ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि संगठन से बड़ा साहब कोई नहीं है, और जो संगठन से खुद को बड़ा समझेगा उसका हाल बहुत बुरा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को बड़ा चैलेंज दे दिया था, क्योंकि वो कुछ बड़े फैसले ले रहे थे। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तय कर देंगे कि बीजेपी आने वाले समय में किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि कुछ वक्त पहले हम ये देख रहे थे कि जहां केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और उसके बाद देखते हैं कि मुस्कुराते हुए वो यूपी की तरफ आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं, उनके चेहरे पर थोड़ा शिकन रहता है। यानी कि ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, इसको जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कितनी बड़ी ताकत लगा दी है, ये आप अंदाजा लगाइए कि जो दिवाली का त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया और अयोध्या में जिस तरीके का दीपोत्सव हुआ, और योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे, ये बताता है कि कितना बड़ा प्रेशर योगी आदित्यनाथ पर है उपचुनाव जीतने का भी और सीएम कुर्सी पर बने रहने का भी। लेकिन क्या सीएम कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले करहल और तमाम सीटों पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जो बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को वो जरा सुनवा देता हूं कि क्या चुनाव से पहले वो पार्टी की जीत को लेकर बोल। परिवारवाद के खिलाफ थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा, और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम ऐसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे।
और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही। तो ये देखा आपने क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, और ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि योगी बनाम अखिलेश की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में क्या केशव प्रसाद मौर्य फायदा कमा ले जाएंगे और योगी की सीएम कुर्सी गई तो क्या केशव अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।